आज की रीडिंग में देखते हैं कि जो भी आप काम करने की कोशिश करते हैं और अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं, वो पूरा क्यों नहीं हो रहा, वो कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहा। जो भी आपके माइंड में थॉट्स है, जिस भी काम के बारे में आप सोच रहे हो इस समय, चाहे वो किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन हो, चाहे किसी प्रोजेक्ट को हासिल करना हो, चाहे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हैं और वो नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, उसका कारण क्या है, कारण हम देखेंगे, उसकी वजह क्या है। एंजल्स प्लीज हमें गाइड करिए, क्या वजह है कि मेरे व्यूअर्स का काम कंप्लीट नहीं हो रहा। आप में देखिए कि थोड़ा सा मैच्योरिटी की कमी है कि आप भले ही एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से, जितना सीरियस होकर, जितना मैच्योरिटी के साथ आपको एक्शंस लेना चाहिए, उतनी मैच्योरिटी आपकी एक्शंस में दिख नहीं रही। और शायद जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या कुछ भी, उसमें आपके एथिक्स, आपकी वैल्यूज़ जो है वो आड़े आ रही हैं। शायद वो आपके वैल्यूज़ के खिलाफ है। हो सकता है कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहें और आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हों, या फिर हो सकता है कि अनएथिकल वे से कोई जॉब हासिल करने की कोशिश कर रहे हों, या शायद कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हासिल करना चाह रहे हैं या ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हासिल करना चाहते हैं जो डीप डाउन, अगर आप अपने वैल्यूज़ को देखेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेक करेंगे, तो वो आपकी वैल्यूज़ के बिल्कुल खिलाफ है। जो वे आप चूज कर रहे हो अपनी इच्छा को पूरा करने का, वो वे एक्चुअल में आपके फेवर में नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसमें आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा। और नेक्स्ट कार्ड कॉम्प्रोमाइज का है कि देखिए, पहली चीज ये है कि या तो आपको क्या करना होगा, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा। जो आपको अनएथिकल लग रहा है, डीप डाउन अगर आपकी फीलिंग है कि ये अनएथिकल है, तो वो इच्छा आपकी कभी भी पूरी नहीं हो सकती है और वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और आपको ये फीलिंग भी आ रही है कि आपको शायद कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है और आपका माइंड ही कंट्रोल में नहीं है आपके, ठीक है। आपका माइंड जो है बिल्कुल आपके ऑपोजिट जा रहा है, आपकी सिचुएशन के खिलाफ जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, यानी कि एक जो सबकॉन्शियस माइंड और अगर कहें कि कॉन्शियस माइंड, वो दोनों ही अलग अलग रास्ते पे हैं। आपका सबकॉन्शियस अलग चीज कह रहा है और कॉन्शियस अलग कह रहा है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि आपको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग पर अफर्मेशंस सुनकर अपने माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करने का नीड है, ठीक है। एग्जिस्टेंस, देखिए, ये अगर इनके ऊपर आप काम करते हो, ठीक है, आपका माइंड कह रहा है कि ये अनएथिकल है और उसको फिर भी आप कंटिन्यू करते हो, उसके ऊपर कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी एग्जिस्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आता हुआ दिख रहा है। और जब हमारे अस्तित्व पे, हमारी एग्जिस्टेंस पर ही कोई क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो हमारा सिस्टम हमें उस काम के लिए सपोर्ट नहीं करता। तो अभी आपको या तो कोई एथिकल वे, यानी कुछ एथिक्स में रहते हुए अपनी वैल्यूज को चेक करिए, आपकी वैल्यूज क्या सपोर्ट कर रही हैं आपको। उन वैल्यूज के हिसाब से अपनी डिजायर क्रिएट करिए, और या फिर जो एक्शंस ले रहे हैं वो थोड़ा सा आपकी वैल्यूज के को सपोर्ट करती हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रीजन है कि आपकी इच्छा की पूर्ति इतना कोशिश करने के बाद भी क्यों नहीं हो रही। और एक एंजल्स का मैसेज ले लेते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स। फॉरगिवनेस, ठीक है। आप जैसे आपकी एग्जिस्टेंस पे जो क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आने की वजह से ही आप अपने ही मन में अपने एक्शंस को लेके कहीं ना कहीं गिल्ट भी महसूस करते हो। तो देखिए, जिस काम को लेके, जिन एक्शंस को लेके अगर हम गिल्ट ही महसूस कर रहे हैं, तो कैसे हमारा सिस्टम उसके लिए सपोर्टिव हो सकता है, ठीक है। कोई भी, जब भी हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस सारे एक
लयबद्ध होने चाहिए, यानी कि एक लाइन पे होने चाहिए, सब एक दूसरे को सपोर्टिव होना चाहिए। तो आप अपने आप को माफ करिए, जो एथिक्स के खिलाफ आपने सोचा उसके लिए गिल्ट फील ना करिए, इसके लिए एंजल्स कह रही हैं। और अपने आप को माफ करते हुए और अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करिए और अपनी वैल्यूज को जानिए और खुद को भी माफ करें। और जिनके भी खिलाफ अगर मन में कुछ आपके शंकाएं हैं, बातें हैं, रिग्रेट है, गिल्ट है, गुस्सा है, नाराजगी, नफरत कुछ भी है, उन सब लोगों को आप माफ कर दीजिए। और इस अफर्मेशन की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। आई रिलीज ऑल ग्रजेस एंड फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है, तो इस मैसेज को, इस अफर्मेशन को आप प्रैक्टिस करिए और जो भी चीज आप हासिल करना चाहते हैं या जो भी आपकी डिजायर है, आप उसका पहले देख लीजिए कि जो वे आप अपना रहे हैं, क्या वो आपकी वैल्यूज, जो आपको संस्कार मिले हुए हैं, डीप डाउन जो आपकी प्रोग्रामिंग है, जो आपकी सोल की जो सोल उसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको जानकर ही उसके बाद ही उस चीज के प्रति आप कुछ एक्शंस लें और वही एक्शंस लें जिसमें आपका सिस्टम सपोर्टिव रहे। ठीक है, अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।